भगवान राम तो सबके हैं, और अगर देखा जाए हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं तो सबसे पहले तो हमारे हैं भगवान राम। हम लोग जा रहे हैं सहारनपुर की तरफ और साथ में जियाउर रहमान भाई हैं जो कि कांग्रेस के नेता नमस्कार। हैं। मुसलमान कैसे श्री राम को अपना आराध्य बता सकता है? देखिए ऐसा है, श्री राम भी तो ईश्वर के दूत थे जी और वो पापियों का नाश करने के लिए आए, जी और उन्होंने जो सत्य का मार्ग था, जो इंसाफ की बात थी वो की। जी मेरे इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि जो है भगवान राम का अनादर करना है या भगवान राम हमारे आराध्य नहीं हो सकते। जी भाई हर वो व्यक्ति जो मानवता का पुजारी है वो हमारा आदर्श है, और भगवान राम ने तो भाई वो कीर्तिमान स्थापित किए कि जो है आज तक मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जी सऊदी अरब की मैं बात नहीं कर रहा, 99% हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान वो कन्वर्टेड है। हम पहले क्षत्रिय थे, आज भी ब्लड से क्षत्रिय हैं। ये अलग बात है कि इस्लाम को मानते हैं। कन्वर्जन हुआ हिंदुस्तान में तभी तो मुसलमान आए, बिल्कुल। वरना हिंदुस्तान में तो जो है मुसलमान नहीं थे। जी कन्वर्जन स्वेच्छा से हुआ, धर्म की कुछ विशेषताएं देखी हमारे पूर्वजों ने, उससे हमने कर लिया। लेकिन संस्कृति हमारी वही है, कल्चर हमारा वही है, ब्लड हमारा वही राजपूतों वाला है। और दूसरी बात यह है कि राम जी का मैं जहां तक सवाल है, भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, वो मैं समझता हूं कि वो मानवता के रक्षक थे और वो एक सलीका सिखाते हैं इंसान को। और इस्लाम में भी कहा गया कि इतने सारे पैगंबर हमारे आए, हो सकता है भगवान श्री राम भी हमारे एक पैगंबर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण भी। ईश्वर क्या है, अल्लाह और ईश्वर और ये सब कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट थोड़ी है। आदमी को मानव के जीवन को संयमित और अच्छा रखने के लिए धर्मों की हुई। ना तो इस्लाम कह रहा कि साहब आप हिंदू धर्म से नफरत करो, ना हिंदू धर्म कह रहा कि इस्लाम से नफरत करो। हाँ, राजनीतिक दल जरूर एक दूसरे से नफरत करवा करके भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। मैं समझता हूँ भगवान श्री राम पूरे देश में रहने वाले एक एक आदमी के आराध्य हैं, और मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम के आदर्शों को और उनकी जो सोच है और जो उन्होंने जो अपने जीवन से एक संदेश दिया, उसको प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। विश्व बंधुत्व की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, समानता की, त्याग की। आज मैंने तमाम सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो है एक कूड़ जमीन पर, एक जमीन की इंच मेड़ के लिए अपने चचा के भाई का कत्ल कर रहे हैं, अपने ताऊ को मार रहे हैं, अपने बाप की हत्या कर रहे हैं रुपए के लालच में, और पूरे साम्राज्य के लालच में। जो है आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का देश में माहौल चल रहा है कि सत्ता ना जाए, इसलिए जो आप ईडी सीबीआई इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपने पिता के एक कहने पर 14 वर्ष वनवास में काटे। उनके भाई भरत ने उनकी जो है चरण पादुका से जो है शासन चलाया, और लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए कितना त्याग किया। तो ये सब चीजें जो हैं एक संदेश देती हैं कि किस तरह से त्यागी होना चाहिए, किस तरह से संस्कारित होना चाहिए, अपने पिता की इज्जत रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो मानवता की रक्षा के लिए जो भगवान श्री राम ने किया आदर्श, जो पुरुषोत्तम राम उन्हें क्यों कहते हैं? पुरुषोत्तम राम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो काम किए जो मैं एक पुरुष नहीं कर सकता। भाई इतने आदर्श कोई नहीं स्थापित कर सकता, इतना धैर्यवान कोई नहीं हो सकता जितना भगवान राम थे। लेकिन आज के दौर में आप देख ही रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी जो है जय श्री राम का नारा देते हैं, जय सिया राम की बात ही नहीं करते वो, क्योंकि महिलाओं की उनके लिए कोई प्राथमिकता ही नहीं है। ना मोदी जी के लिए है प्राथमिकता, ना आरएसएस के नेताओं के लिए। भाई जय सिया राम कहो। हम भी कहते हैं, गाँव में आज भी कहते हैं चाचा राम राम, ताऊ राम राम। हम तो सुबह अगर कोई मिलते हैं हमें, हमारे बुजुर्ग, चाचा राम राम, ताऊ राम राम। और अब से थोड़ी कह रहे हैं, हम तो जब से बचपन से और अब तक बड़े हो गए तब से कह रहे हैं। तो राम जो है वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो तो हर वर्ग के हैं, और इस हिंदुस्तान के कण कण में विद्वान है, और हर आदमी उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मान रहा है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 2024 के चुनावी मुद्दों में रोजगार की बात हटाने के लिए, भ्रष्टाचार की बात हटाने के लिए, काले धन की बात हटाने के लिए, गरीबी की बात हटाने के लिए, महंगाई की बात हटाने के लिए अब राम जी का जो है राजनीतिकरण कर रही है। तो ये देश देख रहा है। सियासत में क्या देखते हैं आप, माने आगे क्या होने वाला है? कांग्रेस का भविष्य क्या है आपकी नजर में? देखिए, जो भविष्य है पूरे देश जानता है कि वो कांग्रेस का ही है। झूठ और छदम राष्ट्रवाद का जो एक गुब्बारा फुलाया है भाजपा ने, आज नहीं फूटेगा, आज के दिन फूटना है, लेकिन वो फूटेगा ही फूटेगा। कांग्रेस
दरअसल कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है जिसने इस देश को आजाद कराया अंग्रेजों से, वर्षों की गुलामी से। और जो कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी ना तो लफाजी करते हैं, ना झूठे दावे करते हैं, ना झूठे वादे करते हैं। इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़े लिखे हैं और मुद्दों की बात करते हैं। बेरोजगारी की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, और वो महिलाओं की बात करेंगे, यूथ की बात करते हैं। अब तो सारे मुद्दे एक तरफ हो गए। अब तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए राम, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान राम तो सबके हैं, और अगर देखा जाए हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं तो सबसे पहले तो हमारे हैं भगवान राम जी। लेकिन भगवान राम जो हैं, उनके आदर्श क्या थे, उनके जीवन का कॉन्सेप्ट क्या था, उनका मकसद क्या था, और श्री रामचरितमानस का मूल उद्देश्य क्या है? समता, समानता, भाईचारा, ये मूल उद्देश्य है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता आप देखेंगे कि हमेशा हिंसा की बात करते हैं। भगवान राम ने तो कभी हिंसा की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरत की बात करते हैं, किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ जाति की बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भगवान राम का नहीं हो सकता। ये क्या है कि भगवान राम को हाईजैक कर रहे हैं। और मैंने एक फोटो देखा जिसमें भगवान राम बाल्यावस्था में है और मोदी जी उनका उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैं इस्लाम को मानता हूँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैंने सातों कांड रामायण के पढ़ रखे हैं। मैं तो उस दिन ये बड़ा स्तब्ध रह गया कि इस देश में सनातन का इतना बड़ा अपमान के मोदी जी राम जी को पकड़ के लेके जा रहे हैं। अरे भाई, तुम राम जी के नाम पे आपकी पार्टी बनी, राम जी के नाम का पूरा चंदा आप डकार गए, राम जी के नाम पे जो ट्रस्ट बनाया उसने जमीन का करोड़ों का घोटाला किया, और भगवान राम के नाम पर आपकी पार्टी सत्ता में है। तो भगवान राम आपको लेकर के आए हैं, राम जी को आप नहीं लेकर आए। राम तो युगों युगों से हैं, और ये कहना है कि साहब 500 वर्षों की तपस्या फली फूल रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना थी आप देख लीजिए कब हुई, 1980 के दशक में हुई, और आप कह रहे हो 500 वर्षों का संघर्ष। भाई, कौन से 500 वर्षों का संघर्ष? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा निकाली, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। देश में ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो उसका विरोध कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने चुनावी मुद्दे के लिए भगवान राम के नाम को कलंकित करने का काम किया, और उनको नफरत और हिंसा और उससे जोड़ दिया। जबकि मैं ये मानता हूं कि इस देश के कड़ कड़ में राम है। इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि सब कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति से और भारतीय मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो भगवान राम को मानते हैं। मेरा ये मानना है, मोदी जी को पहले भगवान राम के आदर्शों को सीखना चाहिए कि किस तरह से भगवान राम ने युद्ध में भी, अगर कोई किसी ने आदर्शों का पालन किया तो युद्ध में भी, अगर वो चाहते तो रावण का वैसे ही कर देते, विनाश मार देते, लेकिन उन्होंने युद्ध में भी आदर्शों का पालन किया। ऐसा व्यक्तित्व भगवान राम का है। सबरी के झूठे बेर खा करके समानता का परिचय दिया। उस दौर में तो कितना असमानता थी, लेकिन उन्होंने सबरी के झूठे बेर, और जो निषाद राज थे, केवट, उनको गले लगाया। आज मोदी जी एक कम्युनिटी के खिलाफ भाषण देते हैं, आरएसएस के नेता एक कम्युनिटी के खिलाफ भाषण देते हैं, भाजपा के नेता जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करके बात करती है। तो ये भगवान राम का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। ये बात ठीक है कि भारतीय, जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों की, हमारे भाइयों की जो सोच है या वो है, वो क्षणिक थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है, लेकिन जब इस छदम राष्ट्रवाद का और छदम पाखंड का जो गुब्बारा फूटेगा तो निश्चित रूप से सत्य की विजय होगी। और मैं ये समझता हूं, राहुल गांधी जिसके पिता इस देश पे शहीद हुए, राजीव गांधी जी को पूरा दुनिया जानती है कि आतंकवाद का शिकार हुए वो, और उनके पिताजी के चिथड़े उड़ गए थे। उन्होंने अपने पिताजी का चेहरा भी नहीं देखा। उसका खून है। इंदिरा गांधी जी उनकी जो वो थी, वो इस देश पे शहीद हुई। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी चाहते तो बहुत अच्छा विदेश में भी रह सकते थे, या देश में ही रह करके जो है अपना शांति प्रिय जीवन, लेकिन वो देश के हक के लिए लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी का प्रतीक है कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी और नफरत का माहौल था। मोदी जी के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था, लेकिन राहुल गांधी जी खड़े हुए। आज फिर दोबारा वो खड़े हुए हैं और हक के लिए खड़े हुए हैं। चाहे वो हक मणिपुर के लोगों का हो, चाहे आसाम के लोगों का हो, चाहे यूपी के लोगों का हो, चाहे देश की महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसानों का हो। मैं ये समझता हूं कि सरकारों का जो उद्देश्य है वो जो है बेरोजगारी
और किसान की समृद्धि कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, इन सब पे होना चाहिए। अच्छी बात है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी जी भगवान राम के मंदिर के आड़ में अडानी के मुद्दे को गायब कर दें। और वो कहते थे कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, उस मुद्दे को गायब कर दें। भ्रष्टाचार के मुद्दे को गायब कर दें, घोटालों के मुद्दे को गायब कर दें। तो मैं समझता हूं कि ये ना तो भगवान राम के साथ सही है, ना इस देश की जनता के साथ सही है।